गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम सिक लीव लिखना सीखेंगे, यानी कि बीमार पड़ने पर जब एप्लीकेशन लिखी जाती है वो कैसे लिखी जाती है उसको देखते हैं। पहले यहाँ पे कुछ डायलॉग्स दिए हुए हैं, उनको रीड आउट कर लेते हैं। रीड द टेलीफोनिक टॉक बिटवीन टू फ्रेंड्स ट्वाइस। ये दो फ्रेंड्स आपस में बात कर रहे हैं। समर: गुड इवनिंग दीपक, हाउ आर यू? यू डिड नॉट कम टू स्कूल टुडे, आर यू फाइन? यहाँ पे समर बोलता है कि गुड इवनिंग दीपक, तुम कैसे हो? आज तुम स्कूल नहीं आए, क्या तुम ठीक हो? दीपक बोलता है अब समर: आई हैव फीवर सो आई डिड नॉट कम टू स्कूल। समर बोलता है कि दीपक बोलता है समर को कि समर, उसे आज बुखार है, यानी कि दीपक को आज बुखार है, इसीलिए वो स्कूल नहीं आया। समर: ओ आर यू टेकिंग मेडिसिन? तो समर पूछता है क्या तुम मेडिसिन ले रहे हो? दीपक: येस, आई एम टेकिंग मेडिसिन एंड डॉक्टर हैज़ एडवाइज मी टू टेक रेस्ट फॉर 2 to 3 days। तो वो बोलता है दीपक कि उसको डॉक्टर ने मेडिसिन जो दी थी वो खा रहा है और साथ में 2 से 3 दिन के लिए उसको रेस्ट करने के लिए बोला है। समर: टेक मेडिसिन एंड प्रॉपर रेस्ट, यू विल बी फाइन सून। समर बोलता है कि ठीक है, दवाइयाँ अच्छे से खाओ और रेस्ट भी अच्छे से करो ताकि तुम जल्दी ठीक हो सको। दीपक: थैंक यू डियर, आई हैव रिटन एन एप्लीकेशन, विल यू प्लीज़ गिव माई सिक लीव एप्लीकेशन टू आवर क्लास टीचर। तो दीपक बोलता है कि समर, मैंने एप्लीकेशन लिखी हुई है, क्या तुम उसे दे सकते हो क्लास टीचर को? समीर: येस आई विल गिव, हाँ मैं दे दूँगा। टेक केयर दीपक। Suppose you are ill and you want to apply for sick leave। मान लो कि भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन आप बीमार हो, इसके अंदर लिखा है, मुझे पढ़ना पड़ रहा है भाई, ठीक है। तो मान लो कि आप बीमार हो और आपको सिक लीव लिखनी है, ठीक है। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल। तो आप प्रिंसिपल मैम को एप्लीकेशन लिखोगे रिक्वेस्टिंग हिम फॉर 2 days सिक लीव, 2 दिन की अवकाश प्रदान करने के लिए, मतलब अवकाश पाने हेतु, यानी कि 2 दिन की सिक लीव लिखनी है ताकि आपको 2 दिन की छुट्टी मिल सके, ठीक है। तो फिल इन द ब्लैंक्स एंड कंप्लीट द एप्लीकेशन। तो फर्स्ट द प्रिंसिपल आता है, सबसे पहले लिखा हुआ लिख लेना। नेक्स्ट है अपने स्कूल का नाम लिखोगे, जैसे मेरे स्कूल का नाम है SKV स्कूल, तो मैंने यहाँ लिख दिया है। एड्रेस लिखोगे कि कौन से एरिया में पड़ता है आपका स्कूल, वो लिखना है यहाँ पे। फिर उसके बाद नई दिल्ली लिखना है, न्यू दिल्ली गई हैं सारे बच्चे तो फिर नई दिल्ली लिखेंगे, ठीक है। और फिर डेट लिखनी है यहाँ पे। तो डेट इस तरीके से लिखी जाती है एप्लीकेशन में। ये 23, ये वाली जो डेट लिखी हुई है, अगर कुछ ना सूझे तो यही लिख लेना वैसे तो, लेकिन जब एप्लीकेशन लिखी जाती है तो कुछ इस तरीके से लिखी जाती है डेट, 23 सितंबर 2021, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है सब्जेक्ट सिक लीव। आपने लिख दिया कि सिक लीव है ये, बीमार पड़ने की एप्लीकेशन। और रिक्वेस्ट रिस्पेक्टेड सर और मैडम, जिसके स्कूल में प्रिंसिपल सर है तो वो सर लिखेंगे, रिस्पेक्टेड सर। और जिनके स्कूल में फीमेल प्रिंसिपल है तो वो रिस्पेक्टेड मैडम आएगा, ठीक है वहाँ पे। तो हमारे स्कूल में रिस्पेक्टेड मैडम आएगा। विद ड्यू रिस्पेक्ट, दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 7G। मान लो कि मैं क्लास 7G में पढ़ती हूँ, तो विद ड्यू रिस्पेक्ट, बहुत ही रिस्पेक्टफुल तरीके से मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि मैं 7G की छात्रा हूँ। आई एम नॉट वेल टुडे, मैं आज कुछ अच्छा महसूस नहीं कर रही हूँ। आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, मुझे फीवर हो गया है। काइंडली ग्रांट मी लीव, तो यहाँ पर आएगा लीव, ठीक है। तो ये लीव मैंने नीचे लिख दिया क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं हो रही थी, और इसलिए ये लीव, यहाँ पर लीव फिलअप कर लेना, ठीक है। लीव फॉर 2 days, दैट इज़ फ्रॉम, अब यहाँ पे डेट लिखोगे आप कब से कब तक की चाहिए। तो ये 23 की है, तो मैं यहाँ पे 23 से लेकर 9/21 से लेकर
कब तक लेनी है मुझे, 2 दिन हो जाएंगे ना, एक तो 23 की हो गई, एक 24 की हो जाएगी। 24 9 21 ठीक है, तक की मैंने छुट्टी मांगी है। योर्स ओबिडेंटली, पहले फिर थैंक यू लिखोगे, फिर उसके बाद योर्स ओबिडेंटली लिखोगे, फिर बाद में लिखोगे अपना नाम। मान लो मेरा नाम नेहा है तो मैं यहाँ पे नेहा या XYZ कुछ भी लिख लो, XYZ, और क्लास का नाम लिखोगे 7G। ठीक है, जो भी आपकी क्लास होगी वो क्लास और सेक्शन लिख देना। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सपोज़ किया कि मेरी 7G है तो मैंने 7G लिख दिया। इस तरीके से आपको ये सारी एप्लीकेशन कंप्लीट करनी है। आज की वर्कशीट में बस इतना ही था। थैंक यू।